हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। चलिए फ्रेंड्स, आज फिर से स्वागत है आपका एक नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम करेंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा, जो कि सगुण काव्य धारा के अंदर आती है, और सगुण के अंदर ही हमने राम भक्ति काव्य धारा कंप्लीट कर ली है। तो आज हम करेंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आज इसमें देखते हैं। सबसे पहले है विशेषताएं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे विशेषताएं। विशेषताएं के अंदर है कृष्ण भक्ति की चर्चा सर्वप्रथम वैदिक काल में मिलती है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि कोई चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई है, सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इसमें देखेंगे कृष्ण भक्ति की चर्चा वो सबसे पहले कहाँ से होती है, वैदिक काल से ही मिलती है। अतः ऋग्वेद में सर्वप्रथम कृष्ण का वर्णन मिलता है। ठीक है, कृष्ण जो है उनका वर्णन है वो ऋग्वेद में सबसे पहले मिलता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में 8वां मंडल और 85वां सूक्त की रचना, ठीक है, 8वां मंडल है और 85वां सूक्त की रचना है वो अंगिस रस ऋषि के शिष्य ने कृष्ण के बारे में की थी। ठीक है, क्योंकि ये हमें हो गया कि ऋग्वेद में हमें कृष्ण के बारे में मिला है, पता मिलता है इनका। तो कहाँ पे मिलता है, ये है 8वें मंडल में, और 85वां सूक्त की रचना है वो किसने की थी, अंगिरस ऋषि के शिष्य ने की थी, और उन्होंने ही इसके बारे में बताया था। आगे चलते हैं। उसके बाद होल कवि, जो कि हाल कवि हैं, उन्होंने भी गाथा सप्तमी में इसका वर्णन किया है। ठीक है, होल नहीं है, ये हाल कवि है। ठीक है, हाल की जो गाथा सप्तती है उसमें भी क्या मिलता है, कृष्ण के बारे में वर्णन मिलता है। फिर अश्वघोष की रचना है वो बुद्ध चरित, उसके अंदर भी कृष्ण का वर्णन मिलता है। कृष्ण काव्य का आधार है वो क्या है, श्रीमद् भागवत गीता है। ठीक है, ज़्यादातर क्योंकि ये प्रमुख ग्रंथ है कृष्ण भक्ति का, तो उसी को आधार बनाकर सारे ग्रंथ लिखे जाते हैं। तो ये कृष्ण काव्य का आधार भी क्या है, श्रीमद् भागवत गीता है। कृष्ण काव्य धारा कवियों का वर्णन विषय कृष्ण लीलाओं का वर्णन करता है, यानी कि कृष्ण काव्य धारा के अंदर ज़्यादातर हमें क्या मिलता है, कृष्ण की लीलाओं यानी बाल लीला का वर्णन ही मिलता है। इस काव्य की भाषा है वो ब्रज भाषा है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि भाषा है वो हर एक की अलग अलग है, और ज़्यादातर क्या है, ब्रज भाषा ही मिलती है। इन कवियों की रचनाएं अधिकतर क्या है, मुक्तक काव्य हैं। ध्यान रखना है, क्योंकि सूफी काव्य के अंदर ज़्यादातर प्रबंध काव्य हैं, तो उसी तरह से कृष्ण काव्य के अंदर मुक्तक काव्य हैं। इस काव्य धारा में भक्ति सखा, भक्ति भाव सखा, वात्सल्य माना जाता है, यानी भक्ति सखा है वो भक्ति भाव है और वात्सल्य रूप में मिलती है। कृष्ण भक्ति काव्य आनंद और उल्लास का काव्य है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। डॉक्टर भंडारकर कहते हैं कि वैदिक कृष्ण का महाभारत के कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, यानी वैदिक कृष्ण जो वर्णन मिलता है हमें वेद काल में, उसका महाभारत के कृष्ण से कोई भी संबंध नहीं है, ये बोलते हैं डॉक्टर भंडारकर जी। इस काव्य में मुहावरों व लोकोक्ति का प्रयोग अधिक हुआ है। ठीक है, और कृष्ण काव्य में कृष्ण का स्वरूप है वो पूर्णानंद पर ब्रह्म पुरुषोत्तम माना गया है, यानी कृष्ण का जो स्वरूप इसके अंदर काव्य में आया है वो है पूर्ण रूप से ब्रह्म पुरुषोत्तम रूप में माना जाता है। कृष्ण काव्य के अंदर माया का कोई स्थान नहीं है। कृष्ण काव्य सामंती जड़ता का विरोध करता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है कि सामंती जड़ता है उसका ये क्या करते हैं, उसके विरुद्ध हैं। प्रेम में विश्वास करते हैं। कृष्ण काव्य प्रकृति के चित्रण को आलंबन रूप में कम और उद्दीपन रूप में ज़्यादा करते हैं। आलंबन और उद्दीपन, ठीक है, तो उद्दीपन रूप में ज़्यादा कृष्ण काव्य के रूप में मिलता है।
कृष्ण काव्य में अलंकारों का प्रयोग चमत्कार उत्पन्न करने के लिए नहीं बल्कि भाव व्यंजना के लिए हुआ है। यानी कृष्णा काव्य के अंदर अलंकार प्रयोग हुए हैं, लेकिन वो चमत्कार के लिए नहीं बल्कि भाव प्रकट करने के लिए ज़्यादा हुए हैं, भाव व्यंजना के लिए ज़्यादा प्रयोग हुए हैं। कृष्ण काव्य स्वतंत्रता के बाधक तत्वों का विरोध किया है। कृष्ण ने स्वतंत्रता के बाधक तत्वों का विरोध किया है। आगे चलते हैं। अष्टछाप के कवि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अष्टछाप है तो ये हो जाएंगे 8 कवि। ठीक है, इसके अंदर 8 कवि हैं और ये बताती हूँ कि इनको भी मैंने ट्रिक से करवाया है। जैसे ही राम भक्ति काव्य के धारा के जितने भी कवि थे तो उसको भी मैंने ट्रिक से करवाया। प्लीज़ जो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखिएगा। वैसे ही मैंने अष्टछाप के कवियों को भी ट्रिक से याद करवाने की कोशिश की है। तो चलती करते हैं। सबसे पहले अगर कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंदर आता है तो अष्टछाप आता है। सबसे पहले किसने स्थापना की थी? वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखना है, क्योंकि सीधा ही क्वेश्चन बना लिया जाता है कि स्थापना किसने की थी। इसमें 8 कवि सम्मिलित किए गए थे, जिसमें से 4 वल्लभाचार्य के और 4 विट्ठलनाथ के थे। ये 8 शिष्य श्रीनाथ जी की नृत्य लीला में अतरंग सखाओं के रूप में सदैव साथ रहते थे। इसी कारण इन्हें अष्टसखा भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, क्योंकि ये श्रीनाथ जी के क्या थे? भक्त थे और इनके मंदिर के अंदर ही इनकी सेवा करते रहते थे। तभी इनको क्या बोला गया है? अष्टसखा बोला गया है। अष्टछाप के कवि है वो पुष्टि मार्ग में से दीक्षित थे, यानी पुष्टि मार्ग है उसके अंदर क्या थे? दीक्षित थे। वल्लभाचार्य का संप्रदाय है उसका नाम है पुष्टि मार्ग। ठीक है, संप्रदाय है और इन्होंने ही क्या की थी? इनके ही शिष्य क्या थे? सारे इनके अंदर सम्मिलित थे और पुष्टि मार्ग इनका क्या था? संप्रदाय था। ठीक है, और इनके शिष्य है वो सबसे पहले हैं कुंभन दास, सूरदास, प्रेमानंद दास और कृष्ण दास। ठीक है, ये चारों हैं वल्लभाचार्य के शिष्य। ठीक है, और स्थापना किसने की थी? विट्ठलनाथ ने। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले वल्लभाचार्य के आते हैं, लेकिन स्थापना विट्ठलनाथ ने की थी। इसमें देख लेते हैं। कुंभन दास का जन्म है 1468 ईस्वी, सूरदास है 1478 ईस्वी। अगर आपको याद नहीं होता है, मैं छोटी सी एक ट्रिक देखती हूँ। देखो, ऐसे करना है कि ये 14 वाली जो डिजिट है आगे वाली ये छोड़ देनी है। ये दोनों पास में है, बिल्कुल 10 का ही अंतर है, ये रह जाता है। तो अगर आप देखते हैं तो 68 और 78। ठीक है, मैंने तो देखो अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई तो उसकी वजह से अब देखने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये करना है सीधा 68, 78, 93, 96 ऐसे करके याद हो जाएगा। मृत्यु याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अकेले जन्म ही याद ज़रूरी है करना। तो 68, 78, 93, 96 ये 4 हो जाएंगे ऐसे। और कुंभन दास है सबसे पहले 68, 1468, और सूरदास है 1478, परमानंद दास है 1493 और कृष्णदास है 1496। ये हो जाएंगे चारों कवि वल्लभाचार्य के हो जाएंगे शिष्य। आगे है इनकी ट्रिक। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है, तो फिर ये चारों के चारों 3 देख के इनमें से एक और है वो विट्ठलनाथ का शिष्य दे दिए जाते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या है, फिर अगर ना ध्यान होता है तो फिर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। उसकी वजह से हमने इसकी ट्रिक बनाई है। क्या होता है? बल्ले बल्ले से खेलने से, बल्ले से यानी कि वल्लभाचार्य, बल्ले से खेलने के बाद कुंभ के मेले में सूरदास नहाने जाते हैं। ठीक है, कुंभ के मेले में सूरदास नहाने जाते हैं और परम आनंद की प्राप्ति करके कृष्ण की पूजा करते हैं। ठीक है, ये है थोड़ी सी बड़ी ट्रिक। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ कि
बिल्कुल छोटी सी ट्रिक करनी है। तो देखो एक और ट्रिक बताती हूँ। वैसे तो ये लगभग सभी को ध्यान, लेकिन जो ये बता दो कि स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं उनको ये भी प्रॉब्लम होती है कि वो कैसे याद रखें। ये बड़ी ट्रिक हो जाती है, थोड़ी छोटी बताती हूँ मैं आपको। बल्ले बल्ले कृष्णा कुंभा के सिर पर कृष्णा नाचे। तो थोड़ा सा उसमें भी ध्यान करने की ज़रूरत है। देखो मैं एक बार लिख के बताती हूँ आपको। बल्ले बल्ले, ठीक है, बल्ले बल्ले कुंभा के सिर पर कृष्णा नाचे। ठीक है, ये वाली ट्रिक छोटी है, वैसे ध्यान रखने की इसमें भी जरूरत है। बल्ले बल्ले इसमें भी आया था, लेकिन बल्ले इसमें भी है, तो बल्ले से वल्लभाचार्य हो जाएंगे। कुंभा यानी कि कुंभन दास, और सिर पर सूरदास, पर हो जाएगा परमानंद दास, कृष्ण से कृष्णदास। इम्पोर्टेंट है ये भी, दोनों ही आसान है मेरे लिए तो, लेकिन छोटी देखते हो तो वो अभी जो लिख के बताइए आपको वो हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हमें याद रखने हैं इनको। एक बार और दोहराती हूँ इस ट्रिक को। बल्ले से खेलने के बाद कुंभ के मेले में सूरदास है वो नहाने जाते हैं, परमानंद की प्राप्ति कर कृष्ण की पूजा करते हैं। आगे चलते हैं। विट्ठलनाथ के शिष्य वो थे वल्लभाचार्य के, ये हो जाएंगे विट्ठलनाथ की। विट्ठलनाथ में भी 4 हैं। गोविंद स्वामी हैं 1505, ऊपर आए थे 214 ईस्वी के, और जो 2 हैं 15 ईस्वी के, लेकिन इसमें सारे हैं 15 ईस्वी के। आगे है छीत स्वामी 1515, चतुर्भुज दास है 1530, नंददास है 1533 ईस्वी। ये हो जाएंगे विट्ठलनाथ के शिष्य। तो इनको अब हम ट्रिक से कर लेते हैं। तो ट्रिक से करने में देखते हैं। गोविंद छेड़खानी करते हैं मगर चतुराई से। गोविंद छेड़खानी, छीत से छेड़खानी, ठीक है। गोविंद छेड़खानी करते हैं नंद बाबा के साथ। आगे देखो, ये ऐसे तो इससे हो जाएगी छोटी अगर है, ये देखो गोविंद छेड़खानी करते हैं मगर चतुराई से नंद बाबा के साथ। ये अकेली है सिर्फ इनको सिर्फ कवियों को याद करने की ट्रिक। देखो नीचे भी लिखी है मैंने, जन्म के लिए, ठीक है, तो उसके लिए अलग है। गोविंद स्वामी 1505 के हैं, तो पहले ट्रिक में आएंगे गोविंद स्वामी, ठीक है। गोविंद छेड़खानी करते हैं, छेड़खानी से छीत स्वामी, चतुर्भुज दास है चतुराई से, और नंद बाबा के साथ यानी नंददास करते हैं, ठीक है। गोविंद यानी कृष्णा छेड़खानी करते हैं चतुराई से। चतुराई तो बहुत ज़्यादा दिखाते थे कृष्ण जी, तो ऐसे ही हम करके चारों के चारों ये कवि याद हो जाएंगे। ऊपर वाली भी आसान ट्रिक है और ये भी आसान ट्रिक है। और अब आती है इनकी जन्म की बात, ठीक है। जन्म के लिए है कि ये वाले छोड़ दो क्योंकि ये ज़्यादा थोड़ा सा अटपटा है। इसमें है 2 के कवि। वैसे तो देखो बिल्कुल सिंपल है, छोटी सी ये बताती हूँ। इसमें ऐसे ही कर लेना है 5, 15, 30, 33, ठीक है। 5, 15, 30, 33, मेरे को तो वैसे भी ध्यान है ये 5, 15, 30, 33 ऐसे ही ध्यान रख लो, बहुत अच्छी ट्रिक है ये भी। और अभी देखते हैं। कुंभ का मेला लगता है 6 से 8 बजे तक, क्योंकि कुंभन दास वाला। सूरदास अंधे हैं तो उससे लेट जाते हैं, क्योंकि 7 से 8 बजे, क्योंकि 68 और 78 मैंने बताया था उनका। कुंभन दास का, सूरदास का बताया था उनका, तो 68, 78, 93, 96। और परमानंद की प्राप्त होती है 93 में, यानी कि 93 साल में 3 की उम्र में है, तो वो क्या होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है। वैसे मैंने ट्रिक बनाई हुई है ये। और कृष्ण के पास है कहाँ पहुँचते हैं, 96 में, यानी 93 में उनको परमानंद की प्राप्ति होती है, और वो कृष्ण के पास में कब पहुँचते हैं, 96 में। ये ट्रिक हो जाएगी उनके जन्म की। आगे है नीचे वालों की विट्ठलनाथ के शिष्यों की उनकी ट्रिक है। गोविंद वह है 5 साल की उम्र में, यानी कि 1505, 5 साल की उम्र में ही 15 साल के जैसे छेड़खानी करते हैं, यानी छेड़खानी से क्या हो जाएगा, छीत स्वामी, और वो हो जाएंगे 1515 के, ठीक है। और चतुराई ऐसे करते हैं जैसे 30 के हों, ठीक है, क्योंकि कृष्ण चतुराई दिखाते हैं, तो चतुराई क्या हो जाएगा, 30 के जैसे करते हैं, यानी बड़े 5 के हैं
ठीक है। गोविंद 5 साल की उम्र के हैं लेकिन 15 साल के जैसे छेड़खानी करते हैं और चतुराई दिखाते हैं 30 की। लेकिन नंद बाबा उनसे तो 33 है, यानी उनसे भी ज़्यादा आगे हैं और उनकी बातों में नहीं आते। ठीक है। ये बस जन्म के लिए मैंने ट्रिक बनाई थी। उस टाइम पे जब मैं भी तैयारी कर रही थी मेरे को भी याद नहीं हो रही थी, क्योंकि ये ही कवि नहीं है, और भी ज़्यादा कवि हैं, बहुत ज़्यादा वास्ट है हिंदी का सिलेबस। तो उनके लिए छोटी छोटी ट्रिक बनानी पड़ती है। लेकिन अगर आप शुरुआत में ट्रिक से याद करोगे, बाद में आते आते इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कि बिना ट्रिक के भी आप आसानी से जन्म डेट ध्यान रख सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, कृष्ण भक्ति काव्यधारा की विशेषताएं और अष्टछाप के कवि। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।